ये क्वेश्चन गेट 2020 में पूछा है। इसमें एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन है और जी एन एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स है, और हम सबको टेस्ट करना है सीक्वेंस एफ एन और सीक्वेंस जी एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कि नहीं, और इसका टेस्ट हम एम एन टेस्ट से करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कि नहीं। सिंस एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, इतना इक्वल टू इतना है। हम सबको चेक करना है सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कि नहीं। तो हम सब मानते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स का पावर एन। तो इसका वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो इसका वैल्यू हमको 0 मिल रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो देखिए फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 द सीक्वेंस एफ एन इज convergent, so the sequence fn is pointwise convergent on open interval 0,1 to 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 मिला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, तो एफ एक्स कंटिन्यूस होगा and fx is continuous on open interval 0,1। देखिए सीक्वेंस एफ एन हम सबको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मिल रहा है और एफ एक्स कंटिन्यूस मिल रहा है। तो सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज अगर सीक्वेंस एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं मिलता या एफ एक्स अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता। लेकिन सीक्वेंस एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी मिल रहा है और एफ एक्स कंटिन्यूस भी मिल रहा है, तो सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका टेस्ट हम सबको करना है और इसका टेस्ट हम सबको एम एन टेस्ट से करना है। तो अब हम एम एन का वैल्यू निकालते हैं। लेट एम एन इक्वल टू सुप्रीमम x belongs to open interval 0,1 mod fn x माइनस एफ एक्स, तो इतना इक्वल टू होगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 mod x का पावर n माइनस 0, तो इतना इक्वल टू होगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, तो x का पावर n। इसे हम मॉड से बाहर कर सकते हैं क्योंकि देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, तो इसे हम सब मॉड से बाहर कर सकते हैं। x का पावर n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0,1, तो x का पावर n का सुप्रीमम निकालने के लिए हम सब x का पावर n में हम सब 1 पुट करेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू हमको 1 मिलेगा, तो x का पावर n का सुप्रीमम 1 होगा। तो एम एन का वैल्यू हमको 1 मिल रहा है, एम एन का वैल्यू हमको 1 मिल रहा है। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए इसका वैल्यू हमको 0 तो नहीं मिलेगा, इतना नॉट इक्वल टू 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन नॉट इक्वल टू 0, तो बाय एम एन टेस्ट द सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ओपन इंटरवल 0,1 to 0। तो देखिए सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता है, और इसका ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में दिया है सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, लेकिन सीक्वेंस एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में भी दिया है सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, तो इसका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा।
और ऑप्शन सी तो गलत है। अब हम देखते हैं सीक्वेंस जी एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कि नहीं, और इसका भी टेस्ट हम सब एमएन टेस्ट से ही करेंगे। तो देखिए सिंस जी एन एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, और हम सबको टेस्ट करना है सीक्वेंस जी एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कि नहीं। तो हम सब मानते हैं लेट जी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन एक्स, तो इतना इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स के पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। इसका भी वैल्यू हमको 0 मिलना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो the sequence Gn is pointwise convergent on open interval 0,1 to 0 and Gx is continuous ऑन ओपन इंटरवल 0,1। देखिए सीक्वेंस जी एन हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मिल रहा है और जी एक्स हमको कंटिन्यूस मिल रहा है, और इसका टेस्ट हमको एम एन टेस्ट से करना है। तो अब हम एम एन का वैल्यू निकालते हैं। लेट एम एन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 मॉड जी एन एक्स माइनस जी एक्स, तो इतना इक्वल टू होगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 मॉड x का पावर n इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 0, जी एक्स का वैल्यू हमको 0 मिला है, तो इतना इक्वल टू होगा सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। इसे हम मोड से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए x पावर n इंटू 1 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। तो इसे हम सब मोड से बाहर कर सकते हैं। और देखिए इसका हम सबको सुप्रीमम निकालना है, मतलब इसका मैक्सिमा हम सबको निकालना है। तो हम सब मानते हैं लेट वाई एक्स इक्वल टू एक्स पावर n इंटू 1 माइनस एक्स। वाई एक्स का सुप्रीमम हम सबको निकालना है, मतलब वाई एक्स का मैक्सिमा हम सबको निकालना है। तो वाई एक्स को हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हम सबको ये मिलेगा वाई डैश एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ माइनस देंगे माइनस एक्स का पावर n। इसमें एक्स का पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, एक्स का पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स का पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो n इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस एन एक्स, तो x का पावर n माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स। वाई डैश एक्स का वैल्यू हमको ये मिला फोर मैक्सिमा या मिनिमा वाई डैश एक्स इक्वल टू हम सब 0 पुट करेंगे, तो इम्प्लाइज एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स इतना इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज एक्स का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 या n माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। x का वैल्यू हमको 0 मिलेगा या ये मिलेगा, तो देखिए x इक्वल टू हमको 0 मिला है
और n/n+1 मिला है। अब हम फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, y डैश एक्स को हम सब फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसे हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए हम सबको ये मिलेगा g डबल डैश एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हम सबको ये मिलेगा n इंटू n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2 इंटू 1 माइनस x माइनस n x का पावर n माइनस 1 माइनस n x का पावर n माइनस 1। अब देखिए इसमें x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो देखिए हम सबको ये मिलेगा y डबल डैश 0 इक्वल टू 0। अब इसमें x के जगह n/n+1 पुट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा y डबल डैश n/n+1, ये लेस देन 0 होगा। इसमें x के जगह n/n+1 पुट करते हैं तो हम सबको ये मिलता है, तो हैंस yx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू n/n+1। तो सो सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 yx इक्वल टू y n/n+1। तो देखिए इसका वैल्यू mn होगा, mn इक्वल टू होगा, देखिए y x इक्वल टू हम सब ये माने हैं x का पावर n इंटू 1 माइनस x माने हैं, तो इसमें x का जगह n/n+1 पुट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, देखिए n/n+1 का पावर n इंटू 1 माइनस n/n+1, तो इतना इक्वल टू होगा 1/1 प्लस 1/n का पावर n इंटू n+1 माइनस n/n+1। इसमें n कट जाएगा, तो देखिए इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/n+1। तो देखिए mn का वैल्यू हम सबको ये मिला है। अब हम सबको इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn, तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n का पावर n इंटू 1/n+1। तो देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n का पावर n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 का पावर 1/n+1। इतना इक्वल टू इतना हम सब लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो इतना इक्वल टू हम सब इतना लिख सकते हैं। और देखिए इसका वैल्यू हम सबको 1/e मिलेगा और इसका वैल्यू हम सबको 0 मिलेगा, तो इतना इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn इक्वल हमको 0 मिलना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn इक्वल हमको 0 मिल रहा है, तो बाय mn टेस्ट the sequence gn is uniformly convergent on closed interval 0,1 to 0। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, सीक्वेंस gn हम सबको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिल रहा है और सीक्वेंस fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में है सीक्वेंस gn कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली बट सीक्वेंस fn डज नॉट कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा, क्योंकि देखिए सीक्वेंस gn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा। इसमें सीक्वेंस gn हम सबको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मिला है और सीक्वेंस fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं मिला, इसलिए बी सही मिला है और ए सी डी हम सबको गलत मिला है।